राधे राधे। मैं मनोज बात कर रहा हूँ ह्यूस्टन से। मेरा एक प्रश्न है दीदी कि हाँ हाँ। ये श्री कृष्ण भगवान से एक पुरुष को माधुर्य भाव में कैसे उपासना करनी है, क्योंकि दूसरे भाव तो समझ में आते हैं लेकिन माधुर्य भाव भाव थोड़ा सा मुझे समझा सकेंगे आप? हाँ, हमें जो पुरुष लोगों को दिक्कत होती है माधुर्य भाव से श्री कृष्ण की उपासना करने में, उसका कारण यही है कि एक देह अभिमान, हमें ये देह अभिमान है, देह अभिमान जिसको कहते हैं कि हम पुरुष हैं, जबकि फैक्ट ये है कि कोई भी पुरुष है ही नहीं। पुरुष एक एव आद्य, पुरुष तो केवल एक भगवान है। हम सब आत्मा हैं। आत्मा स्त्रीलिंग होती है, सारी आत्माएं हैं, सभी स्त्रियां ही हैं, केवल एक भगवान ही पुरुष हैं। और सबके सहज प्रियतम, हम माने या ना माने, वास्तविकता ये है कि सबके सहज प्रियतम केवल और केवल श्री कृष्ण ही हैं। हम संसार में ये, क्योंकि हमको अभी आज मिला है ना आपको ये पुरुष का देह, अभी कुछ दिनों में ये देह समाप्त हो जाएगा, फिर आपको क्या देह मिलेगा, स्त्री का पुरुष का मिलेगा, क्या मिलेगा, कहाँ जाएंगे आप? और पहले भी क्या क्या आपको देह मिल चुके हैं, आपको तो नहीं पता। ये कोई परमानेंट देह तो है नहीं, तो थोड़े दिन के लिए मिला है आपको, जो कि छिन जाएगा बाद में। इसलिए जब हम रूप ध्यान करते हैं तो हमें ये भावना बनानी चाहिए कि हम एक 16 वर्ष की गोपी के रूप में हैं, और हम रामचंद्र को रिझाने के लिए खूब अच्छे श्रृंगार करके सब कुछ हम जा रहे हैं उनके पास में, या वो हमारी तरफ आ रहे हैं। मैं एक गोपी हुई, भाव बनाना है। ये भक्ति में तो सारी चीज भाव की ही है। जितना अधिक हम भाव, स्त्रियां हो पुरुष हो कोई भी हो, उनको भाव तो बनाना ही पड़ता है ना। वो हमारे प्रियतम है, मैं उनकी प्रेयसी हूँ, यानी मैं, मेरे वो प्रियतम है। तो हमें संसार की भांति और कोई इच्छाएं तो होती नहीं है ईश्वरी जगत में। बस वो हम उनकी सदा सेवा करते रहे, तन मन धन से हम कुछ भी करें, कुछ भी, वो उनके सुख के लिए ही हो, ये भावना हमको बनानी है। और वो हमारे प्रियतम है, बस ये भावना बनाते रहना है। सत्संग में, श्री महाराज जी के सत्संग में ऐसे कितने ही पुरुष थे जो कि भगवान के प्रति भी प्रियतम का भाव रखते थे और श्री महाराज जी के प्रति भी प्रियतम का भाव रखते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको। ये मानना ही तो है, ये हमारे प्रियतम है, ये मानना है हमको बस हृदय से। तो उसमें शरीर का तो कोई काम ही नहीं है। ये संसारिक प्रेम तो है नहीं इसमें शरीर की भी कोई इंपॉर्टेंस हो। वहां तो सारी बात आपकी भावना की है। भावना से आपको सब कुछ मिलता है, मिलेगा। इसलिए बस हमको भावना दृढ़ करनी है कि श्री कृष्ण हमारे प्रियतम हैं। देखिए, रामावतार काल में दंडकारण्य के बहुत सारे ऋषि थे, और अग्निपुत्र पुत्रा महात्मानस तपसा स्त्रीत्वमापिरे, ये जो अग्निपुत्र थे बहुत सारे, ये सब भी राम को देख के मोहित हो गए, और उन्होंने उनको अपना प्रियतम मान लिया, उनको प्रियतम रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तो ते सर्वे स्थित महापन्नास्मद भूताश्च गोकुले, तो उन सबको भगवान ने वरदान दिया और कहा देखो ये रामावतार है मर्यादा पुरुषोत्तम का, अभी तो नहीं, लेकिन द्वापर के अंत में मैं दोबारा आऊंगा तो मैं तुम्हें प्रियतम रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। तो हमें तो भावना बनानी है, जैसी हमारी भावना होगी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, गीता में लिखा है कि तुम्हारी जैसी भावना होगी उसी प्रकार मैं तुम्हें मिलूंगा, वो प्रियतम रूप में आपको मिलेंगे। अगर आप ये भाव बनाएं कि वो हमारे प्रियतम है, प्रियतम भाव से उनकी उपासना करें। शरीर का वहां क्या काम है? भावना, भावना से प्यार करिए, वो हमारे प्रियतम है बस। तो वो आपको प्रियतम रूप में ही प्राप्त होंगे, और आपका धीरे धीरे प्यार उसी प्रकार बढ़ने लग जाएगा। आपको फीलिंग होने लग जाएगी कि आप गोपी ही हैं। प्रैक्टिस से धीरे धीरे सब चीज